गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखिए जो रियल नंबर होता है वो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि सारे रियल नंबर जो होते हैं मेरे वो रैशनल नहीं होते, बट सारे रैशनल नंबर मेरे रियल नंबर होते हैं और सारे रैशनल नंबर भी मेरे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो आप क्या कहोगे इसे, दिस इज ट्रू बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप इसका आंसर दोगे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या दोगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट कहता है every point on number 9 is of the form root m where m is a natural number। देखिए इसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सेकंड पार्ट का मैंने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन में मैंने नंबर्स ले लिए 0 1 2 3 4। यहां पे क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। क्या सारे जो पॉइंट्स हैं वो रूट m की फॉर्म में हैं? रूट m मींस दैट रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4। नो, सारे रूट की फॉर्म में नहीं हैं। रूट 1 का मतलब 1 होता है, रूट 4 का मतलब 2 होता है, बीच में ही कहां थे, ये भी है ना। सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर 9 इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। सारे नंबर रूट m की फॉर्म में नहीं होते क्योंकि एक की कोई वैल्यू नहीं होती। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, बट रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू तो नंबर लाइन में होती नहीं है। आपसे पूछा है नेचुरल नंबर, सो ये नेचुरल नंबर थोड़ी ना। ओके, सो सेकंड का आएगा आपका फॉल्स। थर्ड पार्ट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट को देखिए और थर्ड को देखिए। फर्स्ट में पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, थर्ड में पूछा है एवरी रियल इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये इसका उल्टा है। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है बट हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि कुछ रियल नंबर्स रैशनल नंबर भी होते हैं। सो इसका आपका आएगा फॉल्स। थर्ड इज आल्सो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए बात करते हैं इसकी आंसर। ये आपको बहुत इजी है समझने में। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखिए, रूट 1 की वैल्यू क्या है 1, रूट 2 की कोई वैल्यू नहीं है, नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं होती, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, राइट। सिमिलरली मेरा रूट 9 आएगा, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, रूट 16 आएगा जिसकी वैल्यू 4 होती है। तो मैं यहाँ पे देखिए बच्चे, हर इंटीजर जो रूट में है वो इरेशनल नहीं होता। इनमें कौन कौन से हैं जो इरेशनल नहीं है, रूट 1 रूट 4 रूट 9 और रूट 16, और there are so many numbers which are not irrational। ओके, सो आप इसे किस तरह से लिखोगे, नो all
square root of all positive integers are not irrational. For example आप डाल देंगे √1 = 1 डालो, √4 = 2, √9 = 3. ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों. थर्ड क्वेश्चन क्या है? सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं, तो देखिए इसको जरूर अच्छे से समझना. देखिए √5, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन लूंगा. ओके, और नंबर लाइन में मैंने सबसे पहले कोई पॉइंट ले लिया O, और इस पॉइंट पर, इस नंबर लाइन पर 2 यूनिट्स, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स. सेकेंड यूनिट पे नाम दे दिया मैंने P. ओके, 2 यूनिट मैंने इसमें से सेपरेट कर दिए. देन 1 यूनिट मैंने इसके परपेंडिकुलर लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर. सपोज दिस इज Q. ओके, ये मेरा हो गया 2 यूनिट्स, OP is 2 unit and PQ is 1 unit. OP 2 हुआ, PQ 1 हुआ, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया OQ. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्फीयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्फीयर प्लस बेस स्फीयर. ये OQ क्या है? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर कितना है? प्लस 1 का स्क्वायर, जबकि बेस कितना है? 2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4. 1 और 4 5. अब देखिए h स्क्वायर, जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा? रूट में. h = √5. ओके, यानी OQ मुझे कितना मिलेगा? √5 मिलेगा. अब आपको क्या करना है? अपना कंपास OQ पर रखना है, इसके बराबर और डॉटेड में ये लाइन खींचनी है इस तरह से. जहां पे ये नंबर लाइन को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, सपोज ये पॉइंट है M, तो पॉइंट M क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट M रिप्रेजेंट करेगा √5 को. ओके, पॉइंट M किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5. अब इसको किस तरह आप दिखाओगे, ये देखिए. ओके, चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं. सबसे पहले क्या करना है आपको? ड्रॉ नंबर लाइन. ड्रॉ नंबर लाइन taking 2 units. Now taking 2 units such as OP equals to 2 units and PQ equals to 1 unit. That is PQ is perpendicular. PQ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर? OP पर. ओके, अब क्या करेंगे हम? ज्वाइन OQ using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. OQ square equals to OP square plus PQ square. OQ square equals to मेरा आया
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आया, इक्वल्स टू 5, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, इसमें जाएगा रूट, इसमें जाएगा रूट, तो ओ क्यू कितना हुआ √5। अब क्या करोगे आप, टेकिंग कंपास O as center and OQ as radius, draw an arc at line number line which intersect the number line at point M. Then OM represent √5. Now using taking compass, using O as center and OQ as radius, draw, cut an arc on number line at point M. Then OM represent √5. OM represent √5. So I hope ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो इसमें कमेंट जरूर